Welcome students, right? So today what we're gonna do today is in the world of e-coaching आज हम पढ़ेंगे percentage change. ठीक है, one of the very important topics with respect to percentage, profit, loss, discount, simple interest, compound interest and data interpretation. इन सारे टॉपिक्स जो मैं बोला ना, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज चेंज. परसेंटेज चेंज समझने के लिए बेस का कंसेप्ट समझना पड़ता है और बेस का कंसेप्ट एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है which I'll explain you today. If you apply that fundamental concept in each and every question that you face, let it be an easier one, let it be the most difficult one, I can guarantee you won't be wrong. But we'll understand what's that base concept is all about. ठीक है? So I hope you have notes in your hand, your pen in your hand, and you are ready to attend this class and watch this video, right? So we'll start with today's topic. Today's topic's name is percentage change. Let's go to the next part. हाँ, so percentage change जो word है ना, वो जब आप सुनते हैं, when you hear that percentage change word, basically it is like percentage increase, decrease, more or less. ये चार चीजें आपको सुनने मिलती है नॉर्मली. परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस. प्लीज फोकस. आज जो हम पढ़ रहे हैं ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए ध्यान से सुनना बेटा. ठीक है? सो ये क्या है, बात क्या हो रही है यहां पे कि परसेंटेज इंक्रीज, डिक्रीज, मोर या लेस, इन चारों वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड जब आप सुनते हो तो आपको फटाक से समझ आना चाहिए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज चेंज. ठीक है? आई नो देयर आर वेरी सिंपल परसेंटेज चेंजेस जो हमें आते भी है और हम सॉल्व भी कर सकते हैं. जैसे कुछ परसेंटेज चेंजेस मैं आपको दिखा रहा हूं अलोंग विद आंसर, आपको समझ भी आ जाएगा. ठीक है? समथिंग लाइक दिस, 80 to 100. तो 80 अगर इनिशियल वैल्यू था, समझना, इफ 80 इज इनिशियल वैल्यू, दिस इज योर फाइनल वैल्यू. मतलब जहां से स्टार्ट किया वो 80 है, जहां पहुंचे जो 100 है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 20. मतलब इंक्रीज हुआ ना. ठीक है? लेकिन 120 to 100 में वही 20% डिक्रीज हो रहा है. 120 to 100 to 120 is again 20% increase. और if I talk about 140 to 120, again 20% decrease. समझ आया ये? पक्का? श्योर? देख लो. You can pause the video and see this. ठीक है यार, देखो वही परसेंटेज समझाने के लिए या परसेंटेज चेंज स्पेसिफिकली मुझे आपको समझाने के लिए ये दिखाना जरूरी था दैट इट इज रॉन्ग. क्या? हाँ सर गलत है ये. हाँ सर वो वाला गलत है सर. सर ये वाला गलत है सर. कितने गलत है कितने सही है वो हम सब डिस्कस करते हैं, बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड क्यों, क्या गलत किया है हमने इसमें. ठीक है? चलिए देखते हैं हम लोग. नाउ डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंज? देयर इट इज. ध्यान से पढ़े. परसेंटेज चेंज फॉर्मूला इज फाइनल वैल्यू, जो कि ये वाली है सारी, माइनस इनिशियल वैल्यू, जो कि ये वाली है सारी, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100. डोंट वरी, यू विल फील कि आपका वीडियो हैंग हो गया है. नहीं, मैं आपको बोल ऐसे रहा हूं. डिनोमिनेटर में व्हाइल फाइंडिंग परसेंटेज चेंज क्या आएगा? इनिशियल वैल्यू. डिनोमिनेटर में व्हाइल फाइंडिंग परसेंटेज चेंज क्या आएगा? इनिशियल वैल्यू. डिनोमिनेटर बेस, व्हाइल फाइंडिंग परसेंटेज चेंज क्या आएगा? इनिशियल वैल्यू. हाँ, आपका वीडियो नहीं हुआ था, ब्रेक कहीं पे, डोंट वरी. ठीक है? मैं ही 3 बार बोला हूं बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? और वही हमने कंसिडर नहीं किया, इसीलिए ये सारे गलत आंसर लिखे हुए हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है? और इस फॉर्मूला का यूज करके अब हम ट्राई करते हैं आंसर्स ढूंढने का. ध्यान से देखें. ठीक है? So if I try this one, this is my initial value, these are my initial values, these are my final values. ठीक है? 180
मुझे क्या करना है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू और बेसिकली चेंज इन वैल्यू। चेंज कितना हुआ वैल्यू में, 20 अपॉन क्या आएगा, इनिशियल। सर वो तो सोचना ही नहीं, वो तो इनिशियल वैल्यू आएगा, ठीक है, डन, दैट इज 80। 20 अपॉन 80 क्या आया, 1/4 इंटू 100। अब तो मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना पक्का आना चाहिए, वो हम परसेंटेज बेसिक्स में सीख के आएंगे, अगर नहीं तो पहले वो वीडियो देखो, परसेंटेज बेसिक्स देखो, उसके बाद यहां आओ, ठीक है, डन। 1/4 इज व्हाट, 25%, जो कि हमने यहां क्या लिखा है 20। सर बिल्कुल गलत था ये तो, फिर हां गलत ही है। क्यों 20 लिखा हमने, क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू बेस को कंसिडर ही नहीं किया, बस डिफरेंस देख लिया। ऐसा नहीं, जब हम बेस को कंसिडर करते हैं ना, डिनोमिनेटर में इनिशियल वैल्यू आती है। योर आंसर इज 25%, देयर यू कैन सी, दैट्स करेक्ट आंसर, 25%। दिस वाज रॉन्ग, क्लियरली मेंशन्ड। वैसे ही ये आपको समझ आ गया पक्का। वैसे ही आप मुझे बताएं बाकी के 3 में से कोई गलत है, अगर है तो सही क्या है, और सही है तो ग्रेट, ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योर सेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। ट्राई करने पे आपको मिला होगा कि सर 120 टू 100 डिफरेंस इज 20, डिनोमिनेटर में आएगा इनिशियल वैल्यू दैट इज 120, 1/7 दैट इज 14, सॉरी 1/6, आई एम सॉरी, 20/120, 1/6, 1/6 is 16.66%, whereas you have mentioned 20%. Sir, wrong. Correct one is 16.66. There you go. Talking about this again, sir, 20 upon 100. Sir, कुछ तो सही निकला. Exactly. Sir, एक ही आंसर सही है आपका. ठीक है, लास्ट वन, 140 to 120. 20 upon 140, that's 1/7, that's 14.28%, whereas we mentioned 20 here, again wrong. So these are correct answers to these questions, whereas these are not. Apart from this, of course, वो same है ना। परसेंटेज चेंज का बेसिक समझने के लिए इससे अच्छी स्लाइड नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। क्यों गलत हुआ, सही क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, अंडरस्टूड, पक्का, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। Right. So what we have done is we have just seen the formula, right? And now we'll apply that formula on the absolute questions, as if I have given you initial value, I have given you final value. आपको क्या करना है, बस परसेंटेज चेंज ढूंढना है, अभी अभी हमने जो फॉर्मूला देखा उससे, ठीक है। So I have multiple questions for you. There you go. There are 9 questions in front of you. What you need to do is pause the video, try by yourself. You have 2 to 4 minutes, right? Not more than that. I hope you will try each and every question, right? Please don't give up and pause the video. चलिए, I hope आपने try किया होगा, right? So if I talk about these questions, आप ध्यान से देखें. If we start like 300 to 500, right? So 300 to 500 में क्या होगा? You tell me, कितना परसेंटेज चेंज आया? सर सिंपल है, हमें क्या करना है, these are initial values, these are final values. हमारा जो इक्वेशन है उसमें एक सिंपल फंडा है, हमें ऊपर रखना है डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। डिनोमिनेटर में आएगा इनिशियल वैल्यू, चिल्ला के बहुत बार बोल दिया है हमने, डिनोमिनेटर विल ऑलवेज हैव इनिशियल वैल्यू इनटू 100 टू फाइंड परसेंटेज, सीधी बात है, राइट। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू डू, राइट। सो व्हाट विल डू, 500 300, डिफरेंस कितना है 200 ओवर इनिशियल वैल्यू दैट इज 300, सर 2/3 दैट इज 66.66%। सो ठीक है ना, ऐसे ही आपने भी फाइंड किया होगा, एग्जैक्टली दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। टॉकिंग अबाउट सेकंड वन, 90 120, अगेन द डिफरेंस इज 30 ओवर इनिशियल वैल्यू दैट इज 90, 30 ओवर 90, 1/3 दैट इज 33.33%। सर ये कैसे कर रहे हो? सो दिस इज फ्रैक्शन टू परसेंटेज इक्वल, दिस इज नॉट 133, ऑलराइट, दिस इज जस्ट 33, राइट। सो ये कैसे कर रहे हैं हम लोग? दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, परसेंटेज इक्विवेलेंट टू फ्रैक्शन, वहीं से लेके आया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट 200 टू 150, ध्यान से देखें, दिस क्वेश्चन वी आर डूइंग। सो अगेन द डिफरेंस इज ऑफ 50,
upon initial value. We always focus on initial value. 500 upon 50 upon 200, that is 1 by 4, that is 25%. So basically in our formula, there is into 100. So that's what I am doing with fraction. 1 by 4 into 100 would be 25. Nothing new I am doing, right? Chaliye. So let's try the next one. 9 to 90. हाँ ये अच्छा था. क्या आया? Look, technically speaking, हम सीधा सीधा अगर डिफरेंस से फाइंड करते हैं, that is 90 minus 9, 81 upon initial value, that is 9 into 100. So this is the formula that we have to follow. You get 900%. You get 900. अब आंसर देख के आपको ऐसा लगेगा सर 900%. हाँ एग्जैक्टली होता है ना 900%. बहुत बार हमने सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, किसी कंपनी का प्रॉफिट is like quarter four का किसी कंपनी का प्रॉफिट is 128%. Throughout this company in the decade has increased in his wealth or has increased in his valuation by 280%. हो सकता है, ठीक है. So वैसे ही this is 900%. And logically thinking, you see 9 to 90, समझना, अगर 9 है और 18 हो जाता है, ठीक है. अब क्विक कैलकुलेशन आई एम शोइंग यू, ठीक है. 9 है और 18 हो जाता है, कितना इंक्रीज हुआ? 9. मतलब जितना था उतना का उतना इंक्रीज हुआ. दिस इज कॉल्ड 100% इंक्रीज. सीधी बात है ना, डबल हो जाना यानी 100% इंक्रीज. सो 9 9 18, सीधी बात है. सो अगर 9 से 18 होने पे ही 100% इंक्रीज आता है, तो 9 से 90 होने पे कितना आएगा आप ही सोच लो. सो दैट इज 900. ठीक, डन. आगे बढ़ते हैं. 1 to 4. 1 to 4 is 3 का डिफरेंस upon 1. Again 300%. Fair enough. 0.7 to 7. So difference would be 7 minus 0.7, that is 6.3 over initial value, that is 0.7 into 100. I guess it is again 900%. Perfect. 500 to 510. Difference is only of 10 over initial value 500 into 100. 2 zeros gets cancelled. You have difference of only 2%. Understood, sir? 4 to 0. ठीक है, done. 4 to 0. कितना difference आया? 4. Initial value is 4. 4 upon 4. That is 100%. Sir 4 upon 4. हाँ into 100 आएगा ना? Done. ठीक है. यहाँ पे समझ लेना एक बात क्या है. Everyone focus. 4 to 0 का मतलब क्या हुआ? जितना था वो सब चला गया, ऐसा समझो, राइट? जितना था वो सब चला गया, दैट इज 4 to 0, राइट? सो दैट इज 100%. एंड 0 to 4 एंड 0 to 4, दैट इज सर अगेन डिफरेंस ऑफ 4, डिनोमिनेटर में 0. ये कैसे चलेगा? मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड. डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलता सर. This is called infinite or not defined. याद रखना, ठीक है? So it is not possible to define percentage increase here. So there you have your answers. We have discussed all the answers. If someone didn't get anything, there it is in front of you. You can take screenshot, you can pause the video and then discuss these by yourself. ठीक है? चलिए, let's go to the next part. What we're gonna do is we'll start with the basic concept of percentage change. अभी हमने percentage change देखा है, उसका फॉर्मूला हम बेसिकली अप्लाई कैसे कर सकते हैं वही चीज सीखेंगे और एकदम सिंपल क्वेश्चन से सीखेंगे ताकि हमें समझ आए हाउ डू वी अप्लाई these kind of concept of percentage change, right? You have a question in front of you, right? Pause the video and try by yourself. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा इसे, right? ठीक है. सो अगर मैं ध्यान से पढ़ूं क्वेश्चन को एंड इफ आई यू ऑब्जर्व द अप्रोच, इफ यू सी हियर, आज हम जो बेसिक से आगे बढ़ेंगे ना, सो अगर वो आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझते हैं, ठीक है, तो आई कैन गारंटी यू दैट परसेंटेज चेंज आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलिए. So Aman planted 100 trees in the year 2000 and out of which 40 trees were fully grown in 2010. 10 साल में, ठीक है. Whereas he planted 300 trees in 2010, but out of which 80 were fully grown in 2020. ठीक है. Then find plantation in 2010 was what percentage greater than the plantation in 2000?
वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांटेशन, नॉट ग्रोन ट्रीज, ठीक है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्लांटेशन। ध्यान से देखें, अमन प्लांटेड 100 ट्रीज whereas here he planted 300 trees, ठीक है, डिफरेंस कितना है, 300 माइनस 100 200। सर ऐसे ही ढूंढेंगे, सीधी बात है, हमें क्या ढूंढना है, परसेंटेज ग्रेटर। यहीं से समझ आना चाहिए दैट दिस क्वेश्चन इज ऑफ परसेंटेज चेंज। यू सी द अप्रोच, मैंने पढ़ा, मुझे पढ़ा दिया, मैंने परसेंटेज चेंज देखा, दैट मींस मुझे फाइंड करना है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज परसेंटेज चेंज फॉर्मूला, अभी अभी हमने देखा है, डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू, ठीक है। सो डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू, डिफरेंस दिख रहा है 200 का है, इनिशियल वैल्यू क्या आएगा, दो चीजें आ सकती है, ध्यान से देखें। अच्छा, डिफरेंस एक नीचे ऑप्शन आ सकता है 100, या फिर एक नीचे ऑप्शन आ सकता है 300। इन दोनों में से क्या आएगा आप बताओ, आपने लिया होगा ना सर, ठीक है। सो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यही अप्रोच इस क्वेश्चन में हमें समझना है। व्हाई वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन इज टू अंडरस्टैंड दिस अप्रोच। इनिशियल वैल्यू कहां से डिसाइड करेंगे क्वेश्चन में से, ठीक है, फोकस करना ध्यान से। प्लांटेशन इन 2010 वाज व्हाट परसेंटेज ग्रेटर देन प्लांटेशन इन 2000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या लिखा है, देन। देन के बाद जो आता है ना, एनीथिंग दैट कम्स आफ्टर देन becomes your initial value, हमेशा याद रखना ही है। ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, आपके क्वेश्चन में देन के बाद क्या दिया हुआ है, प्लांटेशन इन 2000, दैट्स योर इनिशियल वैल्यू। अमन प्लांटेड 100 ट्रीज इन 2000, दैट मींस यहां पे 300 नहीं आएगा, 100 आएगा। 200 अपॉन 100 इंटू 100 गिव्स यू 200 परसेंटेज। ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस, ऑलवेज, ठीक है, डन। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप यू गॉट दिस। 300 minus 100 upon 100 that comes out as 200. Now talking about second question, by what percentage grown trees has increased from 2010 to 2020, ठीक है। In 2010 it was 40, in 2020 those are 80, ठीक है, done. So now grown trees, यहां पे 40 है, यहां पे 80 है, व्हाट इज द डिफरेंस, सर 80 माइनस 40 40। इनिशियल वैल्यू क्या लेंगे, सर यहां पे तो कोई ध्यान दी नहीं दिख रहा। बाय व्हाट परसेंटेज ग्रोन ट्रीज हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2010 टू 2020। अब क्या करें, अब इनिशियल वैल्यू के लिए तो सर ध्यान नाम का वर्ड होना चाहिए, अभी अभी आपने बताया, अभी ध्यान तो है ही नहीं, क्या करें, ठीक है, एग्जैक्टली। आपको यहां पे क्या समझना है, ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर में हमेशा समझो कि फ्रॉम वर्ड को पकड़ना है आपको। सो आपकी इनिशियल वैल्यूज कैसे डिसाइड होती है, या फिर देन या फिर फ्रॉम। फ्रॉम 2010 मतलब आपका इनिशियल वैल्यू क्या हुआ, फ्रॉम, यहां से शुरू हो रहा है, सो फ्रॉम 2010। सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2010 के नंबर ऑफ ग्रोन ट्रीज एंड दोज वर 40 grown trees in 2010. So your answer would be 80 minus 40 upon 40, that is 40 upon 40, giving you 100%, giving you 100%, ठीक है, done. So these are two basic questions to understand how to apply percentage change, और initial values हम कैसे decide करेंगे, उसके लिए ये बड़ा important point था। I hope you understood this, ठीक है, और आपके आंसर भी आ गए थे। Let's go to the next part. Now what we are learning here is multiplication factor concept, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया होगा अभी तक, डोंट रीड दैट, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। अभी तक आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमने क्या किया, इनिशियल वैल्यू दिया, फाइनल वैल्यू दिया, और आपको पूछा परसेंटेज चेंज ढूंढे, ठीक है। सो बेसिकली इनिशियल वैल्यू वाज गिवन, फाइनल वैल्यू वाज गिवन, परसेंटेज वाज टू बी फाउंड आउट। दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन टिल नाउ, ठीक है। लेकिन ऐसे जरूरी नहीं ना, हो भी सकता है कि दिस इज गिवन, this is given, you find out this, or this is given, you find out this, right? So ये जो दो केसेस है जिसमें परसेंटेज चेंज आपको दिया होता है, परसेंटेज चेंज इज गिवन, राइट, एंड यू नीड टू फाइंड आउट इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज। in this cases multiplication factor concept plays a very vital role. Now if you are aware about multiplication factor, the question becomes too easy to solve, right? ठीक है,
तो वही चीज हम यहाँ पे समझ रहे हैं. आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल क्वेश्चन टू अप्रोच. ठीक है, आप मुझे इसका आंसर बताए. यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. Dhoni scored 80 runs in first innings of the match, but in second innings he scored 30% more runs than first innings. I'll always focus on initial value. 30% more than first innings. बात समझ रहे हो? ठीक है. So if Dhoni scored 80 runs, अभी 30% ज्यादा बनाने हैं ना, तो हम डेफिनेटली 80 में कुछ ऐड करेंगे. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. अभी 80 में ऐड करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, बात समझना कि 80 में हम 30% ऐड करेंगे, लेकिन किसका? 80 एडेड 30%, किसका वो डिसाइड करेंगे. धैन के बाद क्या है? फर्स्ट इनिंग्स. परसेंटेज चेंज हमेशा इनिशियल वैल्यू का होता है. ठीक है, इनिशियल वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? धैन के बाद, धैन फर्स्ट इनिंग्स. 30% मोर, लेकिन किसका? धैन फर्स्ट इनिंग्स. So this is your initial value. That's what important part is. Always understand. So 30% of 80. इसको solve किया, क्या आया? 80 plus 30 into 80. इसको ऐसे कर लिया, so answer आया 24. Your answer comes out as 104. Now what is multiplication factor concept समझना. ठीक है, तो यहां से मैं एक और चीज कर सकता हूं. ठीक है, that is 80 को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा? 1 plus 30 upon 100. अंदर बचा 1 plus 30 upon 100. So आएगा क्या? 80 into 1 plus 0.3 और rather 80 into 1.3. Now this, or specifically this, is called multiplication factor. Now if you don't do all this, right, and if I directly show it, sorry, हाँ, तो फाइनली हमारे में क्या आया था? That was finally what we had was 80 into 1.3. So basically आप यहां देखिए, 80 was to increased by 30% and you simply multiplied 1.3 with 80. This is called multiplication factor. This is called multiplication factor, right? So अगर किसी चीज को 30% इंक्रीज करना है, you directly multiply 1.3 with that, so you get your answer. 13 8s are 104. ठीक है, this is very important. On initial phase it might look like sir पहले वाला easy था ना, 80 plus 30% of 80. हाँ, वो easy था, लेकिन ये और easy रहेगा आपके लिए. This will give you a simple approach to many questions. ठीक है, so this is very powerful tool. We'll understand this, right? लेकिन अभी फिलहाल इसी पे फोकस करते हैं. एग्जैक्टली इसी तरह से मान लो एक दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने. यू ट्राई बाय योरसेल्फ एंड पॉज द वीडियो. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. ठीक है, सो धोनी स्कोर्ड 120 रन्स इन फर्स्ट इनिंग्स. लिख लिया भैया. ठीक है, ऑफ द मैच, बट इन सेकंड इनिंग्स ही स्कोर्ड 60% लेस, माइनस 60%. ठीक है, लेकिन किसके? 60% किसके? देन फर्स्ट इनिंग्स में उसका स्कोर था 120. सो 60% 120 के. So of course इसको सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं? 120 minus 60% of 120 would be 72, right? And so when we subtract 72 from this, what we'll get? I guess we'll get 48 runs, है ना? Yes, we'll get 48 runs. ठीक है, और इसके अलावा यहां से एक और अप्रोच ला सकते थे. 120 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 minus 60 upon 100. If you focus here, so 120 into 1 minus 0.6, that is 0.4. Here comes our multiplication factor. 0.4. So something when needs to be decreased by 60%. If you focus, something when needs to be decreased by 60%, we can directly multiply 0.4. You see 12 4s are 48. सीधा आंसर आया, ये करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का कंसेप्ट और धीरे धीरे आगे जाके मैं फॉर्मूला से भी क्लियर करूंगा. दिस इज जस्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग थ्रू. देयर यू गो, 48 रन्स. ठीक है, ये दोनों बड़े बेसिक क्वेश्चंस थे जिसमें आपको इनिशियल वैल्यू दिया है, आपको परसेंटेज चेंज दिया है, आपको फाइनल वैल्यू ढूंढने को बोला है. उसी इनिशियल वैल्यू का हमने परसेंटेज फाइंड कर लिया, एक में प्लस एक में माइनस, वाज टू बी इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड इन रिस्पेक्टिव
क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और सिनारियो देखते हैं। लेट्स से दिस इज द सिनारियो दैट इज विद अस। ठीक है, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को और खुद से ट्राई करें और आंसर बताएं मुझे। पॉज द वीडियो। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। नाउ धोनी स्कोर्ड 126 रन्स इन द सेकंड इनिंग्स ऑफ द मैच। ध्यान से देखें क्या लिखा है। He scored 126 runs in the second innings of the match, which was 40% more than first innings score. ठीक है, डन। यानी तो सर एक काम करते हैं ना, 126 जो है ये उसका सेकेंड इनिंग का स्कोर है, जो 40% ज्यादा है। कहां से? फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर से। इट इज 40% मोर देन इट्स फर्स्ट इनिंग स्कोर। डन सर। तो हम 126 को 40% कम कर देते हैं, है ना, because 126 is already increased by 40%. Let's decrease 126 by 40%. So something like this, 126 minus 40% of 126. ऐसे कर सकते हो। ट्राई किया किसी ने? हाँ सर, मैंने ट्राई किया। I can guarantee you many of you must have tried this. ठीक है, यही चीज समझनी है। तो आपका आंसर आया होगा 75.6 रन। यार 75.6 रन का मतलब है धोनी रन आउट हो गया। धोनी इज प्लेइंग एट 75.6 रन्स, मतलब उसने रन कंप्लीट नहीं कर पाया वो। ठीक है, एंड ही गॉट रन आउट। और आपको पता ही है धोनी के रन आउट होने से कितना दुख होता है भाई। ये तो याद ही मत करवाओ सर, है ना, राइट। हम सबको याद है व्हेन धोनी गॉट रन आउट इन द सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप, वी ऑल ऑलमोस्ट क्राइड, इवन आई एक्चुअली क्राइड। ठीक है, चलिए, सो बीइंग अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट, So 75.6 रन्स, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट। यहां पे गलती क्या है, फोकस करना। गलती ये है कि हमने 40% ऑफ 126 ढूंढा है, विच इज रॉन्ग। रीजन बिहाइंड, इफ यू फोकस 40% मोर देन फर्स्ट इनिंग्स स्कोर, दैट्स वेयर द then word is very important. Then first innings score. First innings score is our initial value. मतलब 40% आपको ढूंढना है कंपलसरी फर्स्ट इनिंग्स का, whereas मैंने यहां पे 40% ढूंढा है 126, which is सेकेंड इनिंग्स स्कोर। ये गलती है, इसलिए आपका गलत हो रहा है। सो टेक्निकली स्पीकिंग, अगर मैं किसी वैल्यू को 40% इंक्रीज करके यहां लेके आता हूं, तो यहां से इस वैल्यू को 40% डिक्रीज करके यहां नहीं आ सकता। वो भी हम आगे देखेंगे, सो वो भी गलत था। लेकिन यहां पे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, अभी जो हम सीख रहे हैं और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, 126 का 40% आपने गलत फाइंड किया, क्योंकि वो तो फाइनल वैल्यू है। हमेशा परसेंटेज इनिशियल वैल्यू का फाइंड करते हैं, करेक्ट। लेकिन सर यहां पे इनिशियल वैल्यू तो दिया ही नहीं है। कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा अज्यूम कर लो ना कि इनिशियल वैल्यू x है। हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियल वैल्यू मतलब फर्स्ट इनिंग का स्कोर धोनी का था x, धोनी का स्कोर था x। तो फर्स्ट इनिंग का स्कोर था x, उसमें उसने 40% रन ज्यादा मारे प्लस 40%, और देन फर्स्ट इनिंग जो कि था x ऑफ x, 40% ऑफ x। ये दोनों मिलके हो जाता है 126 रन। नाउ यू हैव एन इक्वेशन x plus 40% of x is equals to 126. If you solve this, you get x is equals to, x common आएगा 1.5, x is equals to 90. Now this is correct answer. So Dhoni scored 90 runs in first innings. Dhoni scored 90 runs in first innings, and he scored 40% more. That is 90 का 40% more. That is, I guess 36. ठीक है, which is added, so it becomes 126. समझ रहे हो? So this is a very simple concept. यही इस तरह से तो समझ आ ही गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर इसको हम MF से कैसे करेंगे, दिखा रहा हूं, देखना। ठीक है, x plus 40% of x is equals to 126. x कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, 1 plus 40 upon 100 is equals to 126. 1 plus 40 upon 100, so x into 1.4 is equals to 126. x is equals to 126 upon 1.4, that is 90. सर ये तो और लंबा है, नहीं लंबा है, आपको ये सीधा लिखना है। That I'll teach you how. ठीक है, so this is the concept of, again, this is multiplication factor. That's what we are going through as of now.
सो ये तीनों एग्जांपल्स आपने देखे कि हमने एक बेसिक मेथड से किए और एमएफ से भी किए. नाउ हाउ यू कुड हैव थॉट अबाउट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इन ऑल थ्री एग्जांपल्स डायरेक्टली. क्वेश्चन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डाला, आंसर आ गया. ठीक है, वही चीज हम आगे सीख रहे हैं. ध्यान से देखें. ठीक है, ऑफ कोर्स योर 90 रन्स इज द करेक्ट आंसर. नाउ हाउ व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड हाउ इट विल बी यूज्ड. अब उसका कांसेप्ट अच्छे से देखते हैं. ध्यान से देखें. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कॉन्सेप्ट. ठीक है, इन क्वेश्चन 1 ध्यान से देखें. क्वेश्चन 1 में मैंने आपको क्या बोला, इनिशियल वैल्यू 80 रन्स, परसेंटेज इंक्रीज 30. आपने लिखा होगा आपकी बुक में भी. टोटल 3 क्वेश्चन किए हमने. ठीक है, फर्स्ट इनिंग स्कोर, सेकंड इनिंग स्कोर. ध्यान से देखें. पहले क्वेश्चन में था 80 रन्स और परसेंटेज इंक्रीज 30%. तो सिंपल अगर मैं ऐसा कहूं, ठीक है, बात समझना यहाँ पे कि इनिशियल वैल्यू अगर 80 है, ठीक है, और उसे मुझे 30% इंक्रीज करना है. बात समझना, इनिशियल वैल्यू को 30% इंक्रीज करना है. सो उसे आप एक और तरीके से सोचे दैट किसी वैल्यू को 30% इंक्रीज करने का सिंपल मतलब होता है टू फाइंड 130% ऑफ इट. 30% इंक्रीज करने का मतलब है टू फाइंड 130% ऑफ इट. सर ऐसा कैसे, आपको समझाता हूं. मान लो अगर 80 है, सो 80 का 100%, मैंने क्या लिखा, 100% कितना होता है, 80 इटसेल्फ. सीधी बात है. नाउ बट 80 इज टू बी इंक्रीज्ड. 80 इज टू बी इंक्रीज्ड. इंक्रीज का मतलब क्या होगा, उसका परसेंटेज हम 100 से भी ज्यादा फाइंड करेंगे. अगर मैं 100 फाइंड करता तो एग्जैक्ट 80 का 80 आता. अगर मैं 100 से ज्यादा फाइंड करूंगा तो वैल्यू इंक्रीज होगा. 100 से कम फाइंड करूंगा तो वैल्यू डिक्रीज होगा. आई विल रिपीट माई सेल्फ, ध्यान से सुनिए. किसी भी वैल्यू का 100% इज द वैल्यू इटसेल्फ. ठीक है सर, अगर उस वैल्यू का 100 से ज्यादा परसेंटेज फाइंड करता हूं तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. अगर उस वैल्यू का 100 से कम परसेंटेज फाइंड करता हूं तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. एग्जैक्टली. सो टू इंक्रीज, आई एम रिपीटिंग, टू इंक्रीज फाइंड 100 से ज्यादा, 100 प्लस, एंड टू डिक्रीज फाइंड 100 से माइनस 100, 100 से कम, दैट इज 100 माइनस. ठीक है, चलिए तो इसको थ्योरेटिकली भी हम एक और बार देख लेते हैं. ठीक है, सो 80 रन्स इज अवर इनिशियल वैल्यू, उसका 30% इंक्रीज करना है. इंक्रीज इज 100 से ज्यादा, 100 से 30 ज्यादा, दैट इज 130 अपॉन 100. यू डायरेक्टली गेट योर आंसर एज 104. दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कैसे रखना है. बड़ा सिंपल है. फिर से दूसरा क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखें. दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन फैक्टर. देयर यू गो. एंड मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज डिफाइंड लाइक दिस. एक मिनट पहले देख ले. दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एंड इट इज डिफाइंड लाइक दिस. यू सी, इफ वी नीड टू इंक्रीज अ वैल्यू, या इंक्रीज की जगह कभी कभार ऐसा लिखा हुआ है मोर इंक्रीज, इसका मतलब आएगा 100 प्लस एक्स अपॉन 100, है ना. 100 प्लस एक्स, एक्स मतलब जितना परसेंटेज इंक्रीज करने को बोला है. इफ यू वांट टू डिक्रीज, डिक्रीज की जगह कभी कभार वर्ड यूज करते हैं वो लोग लेस. ठीक है, अगर तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर टू बी फॉलोड. यहां पे 30% इंक्रीज, तो 100 प्लस एक्स, दैट इज 100 प्लस 30, आ गया 130. 130 परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100, यू गेट 1.3. क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड. और ये फाइनल इक्वेशन याद रखना. वैसे ये हमें ऑलरेडी पता है दैट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, दैट इज परसेंटेज चेंज का फैक्टर है. ये परसेंटेज चेंज का फैक्टर शुड ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड with initial value, even if it is not given, you need to assume it. ठीक है, अगर वो नहीं दिया है तो सर फाइनल के साथ अप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं. ठीक है, अगर इसको नहीं दिया है ना तो x मान के इसके साथ ही आपको mf मल्टीप्लाई करना है और उसे इक्वेट करना है फाइनल वैल्यू के साथ. हमेशा याद रखना है. ठीक, डन. आगे बढ़ते हैं. सो सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, धोनी ने फर्स्ट इनिंग में मारे थे 120 रन. यू कैन फोकस. ठीक है, और यू कैन चेक इन योर नोट्स व्हिच यू हैव मेड, राइट. सो 120 रन उसने मारे थे फर्स्ट इनिंग में, लेकिन सेकंड इनिंग्स में डिक्रीज था 160% का. मैं कुछ नहीं करूंगा. इनिशियल वैल्यू क्या है, 120. ठीक है, इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर गिव्स मी फाइनल वैल्यू. अब मुझे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सोचना है. डिक्रीज ऑफ 60%, डिक्रीज मतलब 100 से कम. 100 माइनस 60 कितना होता है, 40. 40 अपॉन 100 इज 0.4.
120 into 0.4 48. मेकिंग सेंस? समझ आ रहा है? ठीक है, ग्रेट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. नाउ लुक, द लास्ट क्वेश्चन वो कितना सिंपली सॉल्व होता है, ध्यान से देखना. लास्ट क्वेश्चन में क्या था? फाइनल वैल्यू वाज 126 wins, इनिशियल वैल्यू वाज नॉट गिवन, इंक्रीज ऑफ 40%. देखे ध्यान से, हमें तो यही इक्वेशन आता है, इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू. Now, I don't have initial value because it is to be found out. Multiplied by increase of 40. Increase मतलब 100 plus 40. 140 upon 100, that is 1.4. Equal to final value, which is 126. कितना simply solve हो गया? Initial value is our x, let's say 126 upon 1.4, that is 90. सीधा आंसर आ गया. So if you know how to put multiplication factor, जो कि अब तो आपको आता है ना, this is the concept, then your percentage change questions become very easy to deal with, very easy. ठीक है, हमेशा याद रखना इसे. You can see this entire concept explained by me in the revision of this video. ठीक है, पॉज करके पीछे जाके भी आप समझ सकते हो अगर कुछ समझ नहीं आया तो. I can guarantee you कि ये concept समझ लेते हो तो percentage change के most of the questions you can easily find out. ठीक है, and this also helps while using data interpretation questions as well. ठीक है, quick calculations and data interpretation. ठीक है, I hope you understand. Let's go to the next part. There we go. ठीक है, जो चीज हम पढ़ते हैं उसकी क्विक प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. You have a table in front of you. You can observe. Don't start calculating. You just observe here that यहाँ पे initial value given है, final value ढूंढना है, percentage change दिया है. And if you observe, every percentage change is given. So here it is main practice of multiplication factor. क्योंकि जब percentage change आपका define होता है तो आपको basically ढूंढना क्या है? Multiplication factor that you have to multiply with initial value and you can find the final value. Where initial value is to be found out, you can find that as well. So आप इस पूरे टेबल को, there are 6 questions in front of you. I can give you around, let's say 2.5 minutes, right? You can pause the video and try by yourself. चलिए, I hope आपने try किया होगा इसे. ठीक है, done. So क्या आंसर्स आए आपके? Let's see. ठीक है, इनिशियल वैल्यू इज 3000, 60% इंक्रीज. हमेशा याद रखेंगे हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर गिव्स अस फाइनल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू इज गिवन, दैट इज 3000, 60% इंक्रीज, सो इट विल बी 3000 multiplied by 60% increase, it is 100 plus 60, 160 और 1.6. सर ये 160 और 1.6 कैसे रिलेट करते हो? बेसिकली 160 परसेंटेज है, परसेंटेज इज 160 अपॉन 100, दैट गिव्स यू 1.6. अगर किसी को कुछ डाउट था तो बड़ा सिंपल आ गया, 1.6 इंटू 3000, दैट इज क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 4800. यू कैन ऑब्जर्व हियर. ठीक है, डन, ग्रेट. सो यहां पे लिख देता हूं मैं 3000 इंटू 1.6. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन, 800 फाइनल वैल्यू नहीं पता, 20% डिक्रीज, 800 इनिशियल वैल्यू इनटू 20% डिक्रीज, 20% डिक्रीज, 100 minus 20, 80%, that is 0.8. 800 into 0.8, 8 8s are 64, so 640. सिंपल कैलकुलेशन. ठीक है, टॉकिंग अबाउट इनिशियल वैल्यू नहीं है x, percentage increase is 25, so it is 1.25 equal to 37500. So x इनिशियल वैल्यू ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 37500 upon 1.25. I think you must tried this. You must have tried this. You see 37500 upon 1.25 and that gives you 30,000. That gives you 30,000. ठीक है, सेम वे यहाँ पे भी नहीं है, सो हमें बताएगा x. ठीक है, 45% डिक्रीज, सो 0.55, 45 डिक्रीज, 100 minus 45, 55, that is 0.55 equal to, it is given 1100. So again x is equals to 1100 upon 0.55, that is 2000. That is 2000. Next one, फिर से इनिशियल वैल्यू दिया है सीधा सीधा, so it is 700 into 5% increase, 5 plus 100, that is 105 upon 100, that is 1.05, that gives you 735. And the last one, 95% decrease. ठीक है,
नाउ 95% इट डिक्रीज, हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, हमें क्या करना है 100 माइनस 95 दैट इज 5 अपॉन 100 टू फाइंड परसेंटेज दैट 0.05. सो हमें इनिशियल वैल्यू नहीं पता है, मल्टीप्लाइड बाय इट्स मल्टीप्लिकेशन 0.05 then equal to 8.5. So your answer would be 8.5 upon 0.05, that gives you 170. That gives you 170. So these are our answers, and how many of you got all correct? If yes, amazing, great. Now you are well aware about multiplication factor, whether to multiply or to divide, how to apply them, how to find those multiplication factor. I hope you understood this. This is just the practice question. हमारे जो ओरिजिनल टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए, उन क्वेश्चन को स्मूथली अप्रोच करने के लिए, ठीक है, हमें इन कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है.